अब जब फसलें खत्म हुई गई तो संग हम लोग का जिंदा है, मरी बुझाई रहे हम लोग। अब भाई जब हमें इसी को आसरा आई, इसी को आसरा आई, अब जब जब ना ही रही बताओ बच्चा कैसे जी, कर्जा काट दी। अब आदमी शाम ऊपर थे लेकिन नींद ना आया, 12 रात लगे थे, कैसे लागल लगा क्या करती। अगर तो फसल बढ़िया होती, हमें खुशहाली होती, भले शाम तक रोटी ना मिलती लेकिन होते भरे फसल देख के रहे। अब जब फसलें इस वक्त हम जलालाबाद ब्लॉक के अमृतपुर गांव में पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन गांव में, कन्नौज के कौन कौन गांव में फसलें बर्बाद हुई। किसान जो है वो चौपट हो गए, किसान के जो सपने हैं वो चूर हो गए। तो आप हमारे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको कहीं आलू की बेल नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जो इस बार दवा लगाई थी उस दवा ने किसान के जो सपने थे वो मिट्टी में मिला दिया। हालांकि आलू मिट्टी में तो गड़े ही थे लेकिन सपने भी मिट्टी में ही मिल गए। आप इधर देखिए, पीछे हमारे पीछे आपको अनोगी जेल दिखाई पड़ रही होगी और उसके पीछे तक आलू की दूर दूर तक आपको नजर कहीं बेल नहीं दिखाई पड़ेगी। जबकि 15-20 दिन आलू जब गड़ जाता है तो उसमें बेल आ जाती है और एक साइड जो जिस खेत में है उसमें दूसरी दवा पड़ी तो उसमें बेल आ गई, लेकिन चारों तरफ कहीं बेल नहीं आई। जो किसान है आलू तो गाड़ दिए, उन्होंने सपने देखे थे कि आलू गाड़े हैं, आगे जो फसल तैयार होएगी उससे हमें मदद होएगी, लेकिन वही ना आलू जो जमे हैं किसानों के और सपने जो हैं वो भी मिट्टी में गड़ गए हैं। ये सब किसान लोग हैं और हम इस वक्त अमृतपुर गांव में हैं। क्या नाम है चाचा? कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह। कब आलू गाड़े रहा? 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को। हाँ, आज तक नहीं जमू। आज तक नहीं जमे। ना। कितने बीघा गाड़े रहे? 2 एकड़। 2 एकड़। हाँ। अच्छा, 2 एकड़ की लागत कितनी आई है? 2 एकड़ में 10 बोरी DAP, उनमें पोटास 3 बोरी और जिंक वगैरह और आलू। हाँ, सल्फर आई, रिजेंट आई और उसमें बीज शोधन दवा भी लगाई और इसके बाद जुताई गड़ाई सब खर्चा आई रहा इसमें। और आने के बाद में इसके बाद सब खर्च आई रहा, कोल्ड भाड़ा दिया, इसके बाद में लेबरी दी, यही सब काम इसमें सब खर्च आई रहे। तो आलू नहीं? आलू अब तो कोई सपने ही निराकार हो गए, खत्म ही हो गए, सपने ही खत्म, नहीं खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं होना है। जे भाई सब चलो गो, सब चला गया, सब चला गया। उधार लिए रहे कि अरे कज लाई के कहती थी से कराई के तब तो पैसा ही नहीं लगा हुआ है। अब वो कही थे का आलू चलो गो कहती थी तो वो तो सर पे वजन बोझ हो गया। तो देखिए, KCC से किसान कर्जा लेते हैं कि जब आलू फसल बिकेगी तो हम KCC जमा कर देंगे, लेकिन अब किसानों के सामने चलो आलू चला गया, फसल खराब हो गई, लेकिन बड़ी समस्या वो ये है कि जो हमने कर्जा लिया वो कहाँ से देंगे। आपने भी दादा कर्जा लेके आलू गाड़े? और क्या कर्जा लेके आलू गाड़े? कर्जा ले हाँ। गाड़े बस घर से कहाँ लावे कि तो लागल लगावे। अब जाकात की फसल हुई ये अपन भुगतान कर दी जाए। अब जब फसलें खत्म हुई गई तो संग हम लोग का जिंदा है, मरी बुझाई रहे हम लोग। अब भाई जब हमें इसी को आसरा आई, इसी को आसरा आई, अब जब जब ना ही रही बताओ बच्चा कैसे जी, कर्जा काट दी। अब आदमी शाम ऊपर थे लेकिन नींद ना आया, 12 रात लगे थे, कैसे लागल लगा क्या करती। अगर तो फसल बढ़िया होती, हमें खुशहाली होती, भले शाम तक रोटी ना मिलती लेकिन होते भरे फसल देख के रहे। अब जब फसलें खत्म, आज 25-26 दिन को आलू जो हुई जिसको वही गड़ो, और 26 दिन में आलू इतने तो लगी जाते है बेल में, तो वो उनके संगे लोग बैठाड़े सबरे। देखिए, ये वो किसान हैं जिनकी सुबह जब होती, जब आंखें खुलती हैं तो खेत के पास खुलती हैं, आलू के खेत की तरफ, और जब आंखें बंद होती, रात में सोने का समय होता, तब भी किसान जो है अपनी फसल देख के जाता है कि हमारी फसल सही है, गाय आए तो नहीं है। जब से गाय सांड से बचा पाए फसल, तो अब की बार ये जो दवा थी उसने चौपट कर दी। कौन सी दवा डाली थी दादा? मानसूरिन डाली थी। तो ये वो किसान है जिनकी सुबह आंखें खुलती तो खेत पे खुलती, बंद होती तो बंद होने से पहले भी ये खेत पे ही रहते, और अब इनको जो सहारा था वो भी चौपट हो गया। क्या लगा कितनी आपके किस खेती बर्बाद हुई है? अरे कम से कम 20 बीघा आलू चले गए, हम लोग झारखंड दे रहे। 20 बीघा चले गए। तो अब कोई अधिकारी देखन आए हैं, कोई ने पूछताछ? कोई उठा ही ना है, कोई आज तक कोई ना आया। तुम्हारे लोग सबने आए, आज तक कोई आओ ही ना है। इधर आ जाइए भैया, इधर ही आ जाइए।
आज ही आप लोग देखे ना, आज तक कोई आओ ही नहीं देखा। कोई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी ने सुनी नहीं आई के आई। कभी आप कृषि विभाग गए कन्नौज, शिकायत करी जाएगी? अभी नहीं करी पाई भाई। शिकायत नहीं करी। हाँ, अपनो बीज फिर दोहराए के खरीद के रे कर्ज लेके फिर दोहराए के जा सोचे फिर खेती करे का करें। आलू कितनी पैदा किसी में लगता नहीं, किसी भी फसल में सबसे ज्यादा पैसा सबसे ज्यादा आलू खाता है और सबसे ज्यादा लागत आलू में लगती है। ऐसे आप समझ लो। चाचा, आप दोबारा लगत है गाड़ियों आलू की नहीं गई? अब तो क्या तो गुआड़ दिन, अब तो घर में तो कोई गुंजाइश रही नहीं कतई, घर में तो गुंजाइश खत्म हो गई सबरी। अब बाजी से दम आई गुआड़ दिन आई, दम बेचारा कसमदाई बही दी चुप बने गेहूँ बही। चाचा, कितनी फसल बर्बाद हुई आपकी? हमारी 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 भाई 10 बीघा। 10 बीघा भी हाँ है। हाँ, कोई देखन नहीं हो, कोई पूछ कोई देखन ना आया हेन कही जालो नहीं देखत, कौन मरो कौन जियो कुछ नहीं देखन। ना भाई, कोई नहीं आओ। क्या लगत है, कोई उम्मीद है सरकार से और सरकारी अफसरन से, कोई उम्मीद लग रही है? अब उम्मीद का आदमी को रुई वो भाई, खाली सुन लिया ना ही सुनियो तो मरे तो आई हैं। मुआवजा चाह रहे हो? बिल्कुल चाँद मुआवजा के मारे पर साल बरसा में गो आसा वही से गो मतलब 2 साल से फसलें बेकार है। बेकार हो गए भाई। 5 साल तो हमका चलो सुराई माया आती पानी गिरो, अब की दवा ले गई। की दवा ले गए। हम्म। तो देखिए, ये अमृतपुर गांव के किसान हैं जिनके पास ना कोई अधिकारी आए हैं, और सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार तो वैसे ही सुनवाई नहीं कर रही है। पिछले 7 दिन से ये मुद्दा उठा हुआ है, और पिछले 7 दिन से मैं गांव-गांव जाके, हर गांव जाके किसानों से बात कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया, सरकारी कितनी मदद हो पाई। ना कोई सरकारी मदद हो रही है और ना सरकार का कोई फैसला आ रहा है। मर रहा है तो किसान मर रहा है, चाहे वो फांसी लगा के मरे, चाहे कुदरत की मार से मरे, चाहे दवा की मार से मरे। और व्यापारी जो है वो मालामाल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारियों का व्यापार खूब चल रहा है। अधिकारियों ने भी खूब साठ-गांठ कर ली। कन्नौज के जो बड़ी दुकानें हैं उनको नोटिस दी जा रही है, और जो छोटे कारोबारी हैं उनकी दुकानें 10, 15, 20 दिन के लिए सील कर दी गई हैं। अब ये नोटिस करने वाली बात है कि कैसे सरकारी अफसर भी काम करते हैं, ना तो वो देखते हैं, और जब जांच के नाम पे जब कमेटी बनाई गई तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ आम जनता को दिखाने के लिए कि हाँ, कन्नौज में इतनी पेस्टिसाइड्स की दुकानें सील कर दी गई। लेकिन जो मुख्य आरोपी, जो बड़े व्यापारी हैं ना, उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई हुई, ना उनके दुकानों के ऊपर कार्रवाई हुई। उनको सिर्फ सरकारी विभाग से नोटिस पकड़ाया जा रहा है। इस बात का जरूर ध्यान